Very good morning to all of you. Myself Vikram, your business study and accountancy teacher. And today we will start our topic that is accountancy. हमने अब तक जो चैप्टर 1 डिस्कस किया उस चैप्टर में टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये सब हमने देखा। साथ ही साथ हमने डिस्कस की है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो पार्टिकुलरली हमने डेफिनेशन या मीनिंग अकाउंटिंग का पढ़ा उसके आधार पर जो उसमें पार्टिकुलर पॉइंट हमने डिस्कस किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, एज वेल एज उसके बाद हमने बात की भी क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। ये सब जो पॉइंट हमने पढ़े, ये सभी पॉइंट मिलकर इसकी फीचर्स भी क्रिएट करते हैं और ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस भी बन जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस को यदि हम बात करें तो वैसे तो अलग अलग उसमें जो है ना बुक्स मेंटेन करते हैं, उन बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं और फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हैं। इट मींस कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, along with objective of accountancy क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं आपके साथ। जी, टुडेज टॉपिक इज मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। इसके बारे में इवन तो हमने पहले भी एक पॉइंट छोटा सा कीवर्ड में डिस्कस किया था। व्हाट इज एक्चुअली अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज मेजरली आवर सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा क्या है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। तो ये एज एन सब्जेक्ट के बेस पर यदि हम देखें तो हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट या ऐसा जो है सब्जेक्ट मैटर जिसके अंदर कंप्लीट एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एग्जिस्ट करती हो, यानी कि इसमें टोटली थ्योरेटिकल पार्ट्स दिए गए हों रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। जितना भी आप बुक कीपिंग, अकाउंटिंग वर्क करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस, किसी प्रकार के जो है पार्टिकुलरली जो रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो सब यहाँ पर गिवन होते हैं। तो दैट इज टू बी नोन एज योर अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर टोटली थ्योरेटिकल पार्ट दिया होता है रिगार्डिंग टू द डूइंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी क्या है, इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। यानी जो भी हम अकाउंटिंग में करते हैं उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी सिस्टमैटिक नॉलेज है, वो सब हम अकाउंटेंसी से ग्रैब करते हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से लेते हैं। इसको एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एंटिटी टू यूजर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कम्युनिकेट करके चलते हैं बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस एंटिटी के उन यूजर्स को जो कि इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स। मोर ओवर, जैसे कि हम बात करें क्रेडिटर्स, डेटर्स, सोसाइटी, researchers, these are the some users of the accounting informations। तो वो इन accounting informations को कहाँ से कलेक्ट करते हैं, from the accountancy। तो accountancy के बिहार पर ये एक ऐसी प्रोसेस बनती है जो कि इस प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन्हें कम्युनिकेट करने का काम भी करती है। द कम्युनिकेशन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, जो भी हम यहाँ कम्युनिकेशन करते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर टू बी नोन एज फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें हमने बात की थी, या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। और कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क करके प्रोडक्शन करते हैं और फिर गुड्स को सेल करते हैं, तो वो अपना एक एडिशनल अकाउंट और प्रिपेयर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वहां पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट that show in money terms and economic resources under the control of management. The art lies in selecting the information that is relevant to the user and is reliable। तो ये जो particularly एक ऐसी आर्ट है जिसके दौरान, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल, मॉनेटरी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम रेलिवेंट यूजर्स, रेलिवेंट का मतलब होता है
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। मान लीजिए शेयर होल्डर की यदि हम बात करें तो शेयर होल्डर का मतलब होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो किस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हमसे चाहेगा, वह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, वो किस इंफॉर्मेशन की उसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो ही विल फाइंड आउट द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उस पर उसको कितना रिटर्न्स मिलेगा, इसके बारे में वो जानना चाहेगा। तो शेयर होल्डर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसको, या फिर उसको डिविडेंड कितना दिया जाएगा। डिविडेंड इज पार्टिकुलरली द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये कितना उसको हम प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में जानकारी एक शेयर होल्डर देखना चाहता है, लेना चाहता है। या कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, इसके बारे में वो जानना चाहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको थ्रू द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मिलती है। अकाउंटेंसी में जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, बुक कीपिंग जो करते हैं, उनके थ्रू उसको ये इंफॉर्मेशन बेसिकली मिलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम बना हुआ है, 1 2 और 3 सर्कल इसके अंदर है। तो सबसे पहले यदि आप बात करें तो आप सबसे पहले बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद आपका अकाउंटिंग प्रोसेस आता है, जिसके बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा भी था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। जब बुक कीपिंग खत्म होती है तब हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इन दोनों को जो स्टडी करता है, जो ये दोनों हम स्टडी करते हैं, वो दोनों किसमें स्टडी करते हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर हम दोनों को लेकर चलते हैं, अकाउंटेंसी दोनों का मतलब एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर यहाँ कुछ बातें देखी जाए तो हमने जो अब तक पढ़ा उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा कंप्लीटली, और अकाउंटिंग प्रोसेस के ही ये स्टेप्स हम जो है बार बार डिस्कस कर रहे हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जो बार बार हमारे सामने आएंगे भी, और इन्हीं के आधार पर हमारी पूरी बुक जो है ना वो डिजाइन है, बनी हुई है, जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप्स फॉलो करके चलते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर आफ्टर रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो ये स्टेप है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के। इन्हीं के आधार पर हमारे आने वाले जो आगे चैप्टर्स हैं वो बटे हुए हैं। और पार्टिकुलरली जैसे रिकॉर्डिंग हम करते हैं किसमें, जर्नल के अंदर, तो हमारा एक पार्टिकुलर चैप्टर आ जाएगा जर्नल का, जर्नल एंट्रीज का, वो हम चैप्टर यहाँ रिकॉर्डिंग के आधार पर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा एक चैप्टर आ जाएगा लेजर का, हम वहाँ लेजर की बात करेंगे, लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे ओपन किए जाते हैं। समराइजेशन की बात आती है तो हमारे पास चैप्टर आ जाता है ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर हम बना के चलते हैं ट्रायल बैलेंस, साथ ही साथ बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये जो पार्टिकुलरली टॉपिक हैं ये हम आगे नेक्स्ट 12th क्लास में डिस्कस करते हैं। 12th क्लास में जाकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनसे रिजल्ट्स निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो हालांकि इनके मीनिंग तो हम यहाँ डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन डिटेल्ड में स्टडी इनकी 12th क्लास में की जाएगी। तो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है दैट इज द बेस फॉर योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। यहाँ पर रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करते हैं और उनको मेजर करते हैं किसमें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, ताकि उनकी रिकॉर्डिंग आसानी से की जा सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने कल डिस्कस की थी, जिनमें हमारे पास टोटल 8 प्रकार के बुक्स हम डिस्कस करके चलते हैं। पहली बुक होती है जर्नल, उसके बाद उस जर्नल को हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडीज बुक्स में बांटा हुआ होता है, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, BR बिल्स रिसीवेबल, BP बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि हम बेसिकली मेंटेन करते हैं। इनमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, इसलिए इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्डरली मैनर में, ऑर्डरली मैनर का मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें हम बोलते हैं डेट वाइज, डे एंड डेट वाइज। बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं एक दिन में एक पार्टिकुलर डेट को, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम डेट वाइज या डे वाइज रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं इन बुक्स के अंदर। फिर हम बात करते थे जैसे क्लासिफिकेशन की, तो इसका सिंपल मतलब है ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एट वन प्लेस थ्रू द लेजर बाय ओपनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स इन विच रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड। तो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एक प्लेस पर फिक्स करते हैं, एक प्लेस पर उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं। उस जो प्लेस है उस प्लेस को बोलते हैं लेजर बुक। उस लेजर बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की हैं, फॉर एग्जांपल
मशीन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो मशीन से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी हम मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डाटा से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी डाटा अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। या इसी प्रकार से कोई इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उनके लिए पार्टिकुलरली इनकम अकाउंट या एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करते हैं और उनमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके चलते हैं। आफ्टर दैट समराइजेशन में हमने बात की थी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह शामिल होती है। यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग पढ़ लिया था, बैलेंस शीट का मतलब समझ लिया था। अब यहाँ ये वर्ड ऐड हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना है। कैश मतलब नगद, फ्लो मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा आया कि पैसा गया, स्टेटमेंट मतलब एक विवरण। इट मींस इट इज ए पार्टिकुलर स्टेटमेंट व्हिच शोज द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग एन पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड दैट इज टू बी टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए ये हम अपना 12th क्लास के जो जाएंगे प्रमोट होंगे तो वहां पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इस पर हमारा बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एप्लीकेबल होता है। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में यदि बात करें तो एक डिटेल चैप्टर हमारा आएगा इसी +1 क्लास के अंदर जो कि हमें बेसिकली जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिनके आधार पर हम ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके चलते हैं। लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करके चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एनालिसिस। एनालिसिस में आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म को हम देखते हैं। हम फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर ये देखते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फर्म का जो है सॉल्वेंसी पावर कैसी है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फर्म की लिक्विडिटी कैसी है। ये 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, दीज 4 पॉइंट्स बिकम्स द फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यदि फीचर्स पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आप ये 4 पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं कि अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस होता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना, सोल्वेंसी के बारे में जानना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना और लिक्विडिटी के बारे में जानना। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है हमारे, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। सोल्वेंसी का मतलब होता है दैट वेदर द फर्म इज एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ इट्स डेट्स ऑन टाइम or no, whether those debts are belonging to the long term or the short term. And financial position directly belongs to the total asset, total liabilities and total capital of the firm, जिसमें हम उनके strong और weak points को डिस्कस करके चलते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट आया था इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब है जो हमने ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन इससे एनालाइज की वो इंफॉर्मेशन भाई कब क्या होगा, क्यों होगा और व्हाट इज लाइकली टू हैपन और क्या हो सकता है अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, इन सब की जानकारी हम जो भी इन इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करते हैं उनको क्या करते हैं यहाँ पर इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उन व्यक्तियों के सामने जिनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली वो हमारे यूजर्स होते हैं और इस प्रकार का जो काम करते हैं दैट इज टू बी नोन एज कम्युनिकेटिंग। उसे हम कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। मींस प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। Internal and external users is a detailed topic in this chapter. We will discuss later on. Simply you will understand internal and external users are those users which are directly or indirectly related with business or use the business informations for their personal purposes or for their business purposes, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये हुआ हमारा अकाउंटिंग के बारे में, सॉरी अकाउंटेंसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं वही डिफरेंस यहाँ कंटिन्यू होंगे। अकाउंटेंसी के डिफरेंसेस हमने इसमें साथ में ऐड किए हैं। तो आप जब भी कोई डिफरेंस लिखने लगे तो यहाँ पर आप उसका एक बेस का कॉलम जरूर बनाएं। आप उसको बेसिस के तौर पर डिफरेंशिएट करें। देखिए बेस अगर होगा तो डिफरेंस को समझना, बताना, एक्सप्लेन करना आसान होगा। तो यहाँ पर आप बेस रखेंगे मेंटेन्ड बाय। पहला बेस रहेगा आपका मेंटेन्ड बाय। बुक कीपिंग इज मेंटेन्ड बाय जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय सीनियर स्टाफ एंड अकाउंटेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इनको क्या करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुक कीपिंग स्टेजेस के बेस पर हम डिफरेंस रखेंगे। दूसरा पॉइंट स्टेज। तो बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज whereas accounting is a secondary stage and bookkeeping and accounting both are recorded or both are to be used as a complete process in the accountancy। यानी कि अकाउंटेंसी में इनको हम एज ए कंप्लीट प्रोसेस के तौर पर डिस्कस करके चलते हैं। नेक्स्ट है इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस। डे टू डे ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस। ये क्या करता है, ये बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है
और ये है हमारा क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी मदद करता है। अकाउंटेंसी में वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, पॉलिसी जिनका यूटिलाइजेशन करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस लेते हैं। ये जो पार्टिकुलर टूल्स हैं ये हमारे एक एनालिटिकल टूल्स होते हैं जिनके आधार पर हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको एनालाइज करते हैं एंड वी यूटिलाइज दोज इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग द रैशनल डिसीजन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट जो हम बेस बना सकते हैं दैट इज कि भाई जो है कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलोड इन द बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, measurement, recording, classification of financial transaction, whereas accounting, जब हम accounting के बारे में बात करते हैं तो it is concerned with summarizing, interpretation and communication of the financial statements. It refers to entire body of theory and practice of accounting. ये हमारा जो accountancy है वो किससे बिलोंग करता है, entire body of theory and practice of accounting, यानी जो भी हम tools, methods, policies, standards, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान, वो सारे के सारे हमें अकाउंटेंसी से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में यदि बात की जाए तो हमने अभी पीछे 4 वर्ड के बारे में डिस्कशन किया आपके साथ। वो 4 वर्ड क्या थे आपके, देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। ये 4 वर्ड आप हमेशा माइंड में रखिएगा जब भी कोई आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली कंटेनिंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस along with these 4 points। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्टिकुलरली ये 4 पॉइंट पर ही बेस्ड होते हैं जिनमें कि हम बात करते हैं कि भाई सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की जाती है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद इनसे हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं और उन रिजल्ट्स को कैसे पता लगाते हैं, बाय प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। फिर हम फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, सोल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, कैसे, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। और उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को क्या करते हो आप, डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस्ड पर कम्युनिकेट की जाती है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में, अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रॉफिटेबिलिटी को जानने में, अकाउंटिंग हेल्प करती है सोल्वेंसी पावर को अंडरस्टैंड करने में, अकाउंटिंग हेल्प करती है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, इट मींस हाउ मच कैश वी हैव इन हैंड। कि हम अगर आज हमसे कोई ये कहे कि भाई लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, तो क्या हम उनको इजीली पेड करने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, आप देख भी ले, समझ भी ले, आप टेस्ट करें अपनी नॉलेज को। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, अब बुक कीपिंग में बेसिकली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स आप फॉलो करके चलते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तीसरा रिकॉर्डिंग और फिर है उसके बाद क्लासिफिकेशन है। तो ये 4 स्टेप्स में से देख लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये जो 3 पार्ट हैं दैट इज बिलोंगिंग टू द अकाउंटिंग और ये जो पार्ट है हमारा दैट इज बिलोंगिंग टू द बुक कीपिंग। तो यहाँ पर बुक कीपिंग हमारा इसका आंसर, बुक कीपिंग के लिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं 1 बाय 1 जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऊपर लिखे देखे, उन ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब है डेट एंड डे वाइज रिकॉर्डिंग। भाई देखिए ह्यूमन बीइंग जो है ना वो दैट हैविंग अ लिमिटेड मेमोरी पावर, हालांकि ही इज द पर्सन जिसने कि कंप्यूटर को, जिसने कि इस प्रकार के सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि एक मतलब इसका ब्रेन जो है ना वो अपने आप में एक बिल्कुल वास्ट है जिसमें बहुत सारी बातें नीत हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बहुत सारी, उनको हम सबको याद नहीं रख सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन की है जिनमें हम ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और किसी भी अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, बुक कीपिंग क्या करना, अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको सिस्टमेटिक वे में आप रिकॉर्ड कर सकें। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस
and it is difficult for human beings to remember all the transaction. Thus systematic recording of transaction helpful in maintaining the large volume of data in easily accessible format. easily accessible format का मतलब है जब चाहे आप इनको रिकॉल कर सकते हैं, जब चाहे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं. So first objective of accounting is to maintain the systematic record in the books of account, and record is to be kept for the all financial kind of transaction in a systematic manner. Second है हमारे पास to ascertain the operational प्रॉफिट एंड लॉस. जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, असरटेन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. अब प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो यूज किया जाता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालने के लिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो यूज किया जाता है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज या परचेज से संबंधित होते हैं. इट मींस दोज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लाइक गुड्स परचेज कर लिया आपने, परचेज करने पर कुछ एक्सपेंस आपने कर दिया, फैक्ट्री में जो लेबर है उनको वेज पावर आपने पेड कर दी, फैक्ट्री लाइटनिंग आपने पेड कर दी, फैक्ट्री रेंट आपने पेड कर दिया, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स आर टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं. ये हम रिकॉर्ड करके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग of the production of goods and services. As we know that the main aim of business is to earn profit, and profit can be easily calculated by preparing trading and profit and loss account. तो किसी भी बिजनेस का जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जानना होता है. उसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू आसानी से जान सकते हैं. कब? जब हम पार्टिकुलरली क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस होती है उसको हमें पता लगाना. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से पता लगती है. बैलेंस शीट बनाकर हम इस पर्पस को सोल्व कर सकते हैं. बैलेंस शीट में हम ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज को दिखाते हैं. ऑल लायबिलिटीज का यहाँ मतलब होता है योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक तो इंटरनल लायबिलिटीज जिसमें हम कैपिटल के पोर्शन को शामिल करते हैं, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसमें हम आउटसाइडर लायबिलिटीज को शामिल करते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स. कैपिटल इज ए इंटरनल लायबिलिटी. द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैन बी ascertained by comparing these assets and liabilities. तो फाइनेंशियल पोजीशन को हम इनको आपस में क्या करके कंपेयर करके डिटरमाइन कर सकते हैं. टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग. अब अगर आपको रैशनल साइंटिफिक डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लेने में भी अकाउंटिंग आपकी क्या करती है, मदद करती है. अकाउंटिंग कैसे मदद करती है? बाय प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. और अकाउंटिंग इसका जो है किस तरीके से मदद करती है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है ताकि वो इफेक्टिव रैशनल डिसीजंस आसानी से ले सके. इंफॉर्मेशन लाइक कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ है, या प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, या हमारा टोटल टैक्स कितना बना है. ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर क्या करके चलते हैं, नोट करके चलते हैं. और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हमारा पार्टिकुलरली मैनेजमेंट जो है वो रैशनल डिसीजंस लेता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन नोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, व्हिच इज हेल्पफुल इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को लेने में भी मदद करता है. मदद करता है कैसे कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको प्रोवाइड करके मैनेजमेंट ये डिसीजंस लेता है. प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. साथ ही साथ मैनेजमेंट तो हमारा हुआ एक इंटरनल यूजर का पार्ट, वो लेगा बिजनेस से संबंधित डिसीजन. और जब यही इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं जिनमें हम एक्सटर्नल यूजर्स को शामिल करते हैं, वो इनका जब यूज करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं इन इंफॉर्मेशन से. जैसे कि हम बात करें हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट पार्टिकुलरली इन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करती है, टू चेक आउट वेदर द
firm has paid its all due liabilities against the taxes or note। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो वो चेक करते हैं कि ये कितना रिटर्न्स हमें देगी ताकि हम इसमें पैसा लगा सके। अगर रिटर्न्स अच्छा है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स because the use of financial accounting information is different for the internal and external users of such information. These users may be investors, government, creditors, employees, researchers, etc. Accounting provide information to the interested parties। और जो भी हमारी अकाउंटिंग है वो इन इंटरेस्टेड पार्टीज को सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करके चलती है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज अकाउंटिंग ए साइंस और एन आर्ट। क्या अकाउंटिंग एक साइंस है या यह एक आर्ट है? तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा, अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। रीजन भी, देखिए साइंस में कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई क्या चीज हुई और क्यों हुई, किस वजह से हुई। जो इस प्रकार का रिलेशन जो है ना डिस्क्लोज करता है उसे हम साइंस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग भी क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, सर्टेन जो है ना रूल्स पर बेस्ड है, कंसेप्ट्स पर बेस्ड है, कन्वेंशंस पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिनके आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि भाई पार्टिकुलरली हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन ये फर्म की कैसी है और ये इनके बढ़ने या घटने के क्या कारण है, यानी कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंटिंग। और ये आर्ट क्यों है? बिकॉज अंडर दिस हम जब आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल एक्टिविटी, जिसमें हम कोई थ्योरेटिकल नॉलेज ग्रैब करते हैं और उसको अपने वे में इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सके कि कोई भी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा ही हम अकाउंटिंग में भी करते हैं। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल नॉलेज को ग्रैब करते हैं और उसके आधार पर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रॉपर वे में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम क्लासिफाइड करते हैं, उनसे हम समरी तैयार करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स को इंटरेस्टेड पार्टीज को देते हैं। आइए एक बार देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, science is helpful in establishing the relationship of cause and effect, whereas art means application of knowledge comprising of some accepted theories and rules। ये हुआ मीनिंग हमारा साइंस का और आर्ट का। साइंस ने बताया कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, आर्ट ने बताया कि ये एप्लीकेशन को बताता है। किस एप्लीकेशन को? जो नॉलेज हमने ग्रैब कर रखी है उसको थ्योरीज एंड रूल्स के बेस पर जो हमने नॉलेज ली है उसको किस प्रकार से हम अप्लाइड करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स, क्लासिफाइंग इन डिजायर्ड कैटेगरीज एंड समराइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर presentation in a suitable manner to the concerned persons for their benefit। तो ये क्या करता है, जो डाटा को रिकॉर्ड करता है उसके आधार पर रिजल्ट एनालाइज करता है, उनको यूजर्स को उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसको हम इसलिए हम आर्ट बोलते हैं। और अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि साइंस साइंस इज इन द सेंस दैट इट comprises of rules, principles, concepts, conventions, standards। रूल्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, इन सब के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल दीज फॉर्म बॉडी ऑफ नॉलेज। इन सब से हमारा जो है ना अकाउंटेंसी मिलकर बना है, बॉडी ऑफ नॉलेज बना है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इट हैज रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो कि हर जगह इक्वली एप्लीकेबल भी है। आप चाहे यूएसए में अकाउंटिंग करें, चाहे यूके में अकाउंटिंग करें, चाहे इंडिया में अकाउंटिंग करें, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कांसेप्ट्स आर द सेम। द टर्म गैप स्टैंडिंग फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और आजकल जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम फॉलो करने लगे हैं, उसके लिए भी कमेटी बन गई है, जिनके आधार पर हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करके चलते हैं। ठीक है, this is all about for today's topic. In the next class we will discuss about the branches of accounting, right? branches of accounting के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दैट वन ऑल्सो। वहां पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी की जो है अवेलेबल हो जाएंगी, उनको भी आप वहां से देखकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं।